नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। शशिकला को अब सत्ता नहीं मिलेगी, तमिलनाडु की सीएम वो नहीं बन पाएंगी और उन्हें 4 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। अब से थोड़ी ही देर पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही जो शशिकला के 2 रिश्तेदार थे उन्हें सजा के साथ साथ 10 करोड़ का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। तो अब कर्नाटक की जेल जाएंगी शशिकला। पूरा मामला क्या था ये भी हम आपको बता दें। 1991 से 1996 के बीच जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को 4 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिकला को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था। मई 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसके मुताबिक शशिकला आज भ्रष्ट के खिलाफ एक सूचिन है। आज उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई शुरू किया। एक इतिहास की पन्ना उसने खोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो हक से ज्यादा पैसा और संपत्ति कमाने का ये जो केस था जयललिता, हमारा तमिलनाडु सीएम के खिलाफ और उनकी फ्रेंड्स के खिलाफ, ये वीके शशिकला, वीएन सुधाकरन एंड इलवरसी, ये चारों के खिलाफ करीब 18 साल ये एक कानून का कार्रवाई चलता रहा और कोई अंत नहीं दिख रहा था और हमारा जनता बहुत मायूस हो गए थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ऐतिहासिक पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। और जो भी माइकल कुन्हा ट्रायल कोर्ट जज था, उनका जो भी आदेश था उसका पूरा पालन सुप्रीम कोर्ट ने करने का आदेश दे दिया। और कुमारस्वामी जो हाईकोर्ट का जज था, उनका जो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी से सटासेट कर दिया और हमारा जनता और भ्रष्ट के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बचा के सबका जो फेथ है उसको सुप्रीम कोर्ट और भी बरकरार रखा है। हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु की राजनीति समझाने के लिए, अब वहां पर क्या कुछ होगा ये बताने के लिए शिवत्सन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवत्सन, आपके पास आए उसके पहले प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर, इस पूरे फैसले में क्या कुछ कहा गया है, क्या फैसला सुनाया गया है, पहले तफसील से दर्शकों को बताएं। देखिए वंदना, जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था जयललिता, शशिकला, उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ, उसमें 4 साल की सजा सुनाई गई थी और जयललिता पर 100 करोड़ और बाकी 3 पर 10-10 करोड़ के। चूंकि जयललिता अब नहीं रही इसलिए अब उनकी बात हट गई, लेकिन शशिकला के मामले में 4 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। यानी कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको सेट असाइड कर दिया है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि शशिकला जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही थी अब जेल जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। अब रह गई बात कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ये देखिए कि 4 साल का जो सजा मिली थी, 4 साल उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 21 दिन वो जेल में रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो लिली थॉमस के मामले में था, उसमें यह था कि कन्विक्शन के मामले में सजा के बाद 6 साल तक कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि 4 साल प्लस 10 साल, यानी कि अगले 10 साल तक शशिकला चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो अब इनके पास विकल्प की बात करें तो विकल्प जरूर है इनके पास पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की, लेकिन इस विकल्प के बारे में इस विकल्प के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी रिजॉर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर शशिकला ने सारे विधायकों को नजरबंद रखा था। हालांकि शिवत्सन ने पहले भी हमें जानकारी दी कि यहां पर खुद शशिकला कल रात से ही मौजूद थी। शिवत्सन के पास चलते हैं। शिवत्सन, इस फैसले के आने के बाद अब तमिलनाडु में क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं?
जी देखिए, अब संभावना एकदम साफ हो गई है, क्योंकि राज्यपाल अब तक पशोपेश में थे कि किस तरह का फैसला लिया जाए। लेकिन अब राज्यपाल के पास साफ हो गया है कि शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे अपने पक्ष में समर्थन का दावा कर रही थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि शशिकला के कैंप में, यानी कि इस रिजॉर्ट में जो 119 विधायक हैं, उसमें से कितने और विधायक अब पार्टी का अपना शशिकला के प्रति अपना जो स्वामी भक्ति बदलकर पन्नीरसेल्वम के कैंप में शामिल होते हैं। हालांकि शशिकला खुद यहां मौजूद है, तो ऐसे में तत्काल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि शशिकला या तो सेंगोटियन को या किसी एक और जो नेता हैं उनमें से किसी एक के नाम को आगे कर देगी मुख्यमंत्री पद के लिए और अपने सभी विधायकों को कहेगी कि वे उन्हें समर्थन दें मुख्यमंत्री के लिए। एक छोटी सी जानकारी, अगर शशिकला यहाँ पर मौजूद है तो क्या यहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, अभी उनको कुछ वक्त दिया जाएगा। हालांकि रिजॉर्ट के बाद अभी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई गई है, कमांडो फोर्स को भी वहां पर बुला लिया गया है, क्योंकि लोग भी यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। शशिकला के पास विकल्प है, या तो वो जो चेन्नई के आसपास जो सबसे पहला कोर्ट है वहां जाके सरेंडर कर दे अपने आप को। ये क्योंकि जब उनको जमानत मिली थी, जब इस मामले को हाईकोर्ट ने सेटिस्फाइड किया था, तो उन्हें एक बेल बॉन्ड भरना पड़ा था। उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक चुनौती देकर फैसला नहीं आ जाता तब तक वे कानून का साथ देगी और यदि फैसला उनके खिलाफ होता है तो वे खुद आके सरेंडर कर देगी। इस तरह का एक बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। तो उस बेल बॉन्ड के हिसाब से शशिकला को या तो सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं करती है शशिकला, इसमें ज्यादा वक्त लगाती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उन्हें 4 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा पहले ही स्पेशल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट थोड़ी सी जानकारी यहाँ प्रभाकर से भी ले लेते हैं। प्रभाकर, जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जहां अभी शशिकला है वहां उनको समय दिया जाएगा कि वो खुद आकर सरेंडर करें या फिर उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि उन्हें तत्काल सरेंडर करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो चाहेंगी या तो वो तत्काल खुद जाएं या उनके पास पुलिस जाएगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन चूंकि आप तमिलनाडु की स्थिति जानती हैं, वहां पर जो राजनेताओं की स्थिति जो होती है, उनका जो प्रभाव होता है उसे आप जानती हैं, तो यह हो सकता है कि पुलिस से उनके पास इंफॉर्मेशन जाए और वो एक ऐसी जगह कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए जहां पर वो जाकर के शांतिपूर्ण ढंग से सरेंडर कर दे। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि तत्काल प्रभाव से शशिकला को सरेंडर करना होगा, यानी कि आज किसी भी समय वो उनकी गिरफ्तारी होगी। जी ठीक है प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ श्रीवत्सन हमारे तमिलनाडु की राजनीति की भी जानकारी दे रहे थे। अब क्या कुछ होगा तमिलनाडु में, कौन बनेगा सीएम, राज्यपाल क्या फैसला लेंगे, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।